सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत खत्म होने की कगार पर थी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी अपनी हिस्ट्री है। लगभग 900,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक ऐसे बड़े संकट का सामना किया जिससे उनकी पूरी आबादी एक क्रूज शिप में फिट हो सकती थी। 100,000 से ज्यादा सालों तक इंसानों की नस्ल लगभग गायब हो गई थी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि सिर्फ 1280 ब्रीडिंग इंडिविजुअल्स ही बचे थे। आज हम अरबों में हैं, लेकिन हम सब इसी छोटे बिखरे हुए ग्रुप से आए हैं। अगर वे फेल हो जाते तो इंसानियत की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। ये आबादी का संकट पूरे 117,000 सालों तक चला, जो कि रिकॉर्डेड हिस्ट्री से भी ज्यादा है। हमारे पूर्वज छोटे अलग थलग ग्रुप्स में रहते थे, दूसरे जानवरों से कम थे। उनका सर्वाइवल रोज का एक संघर्ष था। इस मुश्किल ने हमारे डीएनए पर एक गहरा निशान छोड़ा, एक जेनेटिक स्कार जिसे हम अब समझना शुरू कर रहे हैं। ये समझना कि हम कभी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज थे, इंसान की लगातार प्रोग्रेस के आइडिया को चुनौती देता है। हमारी हिस्ट्री एक सीधी लाइन नहीं है, बल्कि कई करीबी बुलावे और लकी ब्रेक्स का सिलसिला है। हमारी नस्ल की जर्नी कभी भी गारंटीड नहीं थी। इस लगभग खत्म होने की घटना को समझना इस बात को समझने की कुंजी है कि हमारा अस्तित्व कितना मुश्किल से मिला है। ये बात कि हम यहाँ हैं, उन पुराने बचे हुए लोगों के लचीलेपन और किस्मत का एक सबूत है। हमें लगभग 10 लाख साल पहले हुई एक संकट के बारे में कैसे पता चला? जवाब हमारे डीएनए में छिपा है। इस समय के फॉसिल बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जेनेटिसिस्ट्स ने हमारे जीन्स में लिखी कहानी को पढ़ने के लिए टूल्स डेवलप किए। आज के लोगों की जेनेटिक डाइवर्सिटी का एनालिसिस करके वैज्ञानिकों ने 930,000 साल पहले शुरू हुई डाइवर्सिटी में एक बड़ी कमी देखी। ये जेनेटिक विंटर 100,000 से ज्यादा सालों तक चला, जिससे हमारे पूर्वज एक छोटे से अवशेष में बदल गए। ये ब्रेक थ्रू फिटकोल नाम के एक मेथड से आया, जिसने हमारे डीएनए में इस आबादी के क्रैश को ट्रैक किया। इस सबूत ने इंसान की कहानी के शुरुआती पन्नों को फिर से लिखा, ये दिखाते हुए कि हम खत्म होने के कितने करीब थे। हमारे जीन्स को वो याद है जो पत्थरों और हड्डियों ने भुला दिया। ये घटना इतने लंबे समय तक छिपी क्यों रही? 900,000 से 600,000 साल पहले के फॉसिल रिकॉर्ड लगभग खाली हैं, खासकर अफ्रीका और यूरेशिया में। कुछ हड्डियां, कुछ टूल्स, बस एक हिस्टोरिकल खालीपन। बचे हुए लोग शायद होमो हाइडेलबर्गेंसिस या लेट होमो इरेक्टस थे, अभी मॉडर्न इंसान नहीं। उनकी कम संख्या ने लगभग कोई निशान नहीं छोड़ा। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बाद के पीरियड्स पर ध्यान दिया, इस पुराने संकट को मिस कर दिया, लेकिन डीएनए ने पत्थरों की खामोशी को दरकिनार कर दिया। हमारा जीनोम इस संकट की याद को सहेज कर रखता है, तब भी जब धरती खुद शांत होती है। कहानी फॉसिल में नहीं लिखी गई थी, बल्कि जीवन के कोड में लिखी गई थी। हमारे जीन्स ने इस राज को लगभग 10 लाख सालों तक जिंदा रखा। हमारे पूर्वजों को खतरे की कगार पर किसने पहुंचाया? कसूरवार मिड प्लीस्टोसीन ट्रांजिशन के दौरान एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज। बर्फ युग तेज हो गए सूखे ने अफ्रीका को अपनी चपेट में ले लिया और इकोसिस्टम खत्म हो गए। जंगल मर गए, घास के मैदान धूल में बदल गए और नदियां सूख गई। खाना और पानी गायब हो गया और सर्वाइवल रोज की जंग बन गया। शिशु मृत्यु दर बढ़ गई, जीवन काल छोटा हो गया और रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन भयंकर था। ये कोई छोटी आपदा नहीं थी, ये एक नई कठोर रियलिटी थी जो कई जनरेशंस तक चली। कई प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गईं, लेकिन हमारी नस्ल टिकी रही। क्लाइमेट चेंज की ताकत ने हमें हिस्ट्री से लगभग मिटा दिया। हमारा सर्वाइवल कभी भी गारंटीड नहीं था। ये एक उथल पुथल वाले ग्रह के खिलाफ एक लड़ाई थी। इन आखिरी बचे हुए लोगों को कहां पनाह मिली? वैज्ञानिकों का मानना है कि वे अलग थलग रिफ्यूजिए, छोटे पॉकेट्स में जीवन से चिपके रहे जहां कंडीशन स्टेबल रही। एक प्रमुख थ्योरी दक्षिणी जाम्बिया की ओर इशारा करती है, जहां कलाम्बो फॉल्स जैसी प्राचीन साइट्स लगातार कब्जे में रहने के निशान दिखाती है। इन ओएसिस ने पानी, भोजन और आश्रय प्रदान किया, जब बाकी दुनिया रहने लायक नहीं रही। सर्वाइवल के लिए लचीलापन, जमीन का गहरा ज्ञान और मजबूत सोशल बॉन्ड्स की जरूरत थी। चाहे अफ्रीका में हो या यूरेशिया में बिखरे हुए, ये ग्रुप्स कट गए थे, हर एक अंधेरे में एक टिमटिमाती मोमबत्ती की तरह। बहस जारी है, लेकिन सभी सहमत हैं, ये सैंक्चुअरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद थे। हम में से हर कोई उनसे आया है जिन्होंने टिके रहने का कोई रास्ता खोजा। क्या ये संकट सिर्फ एक आपदा थी, या इसने हमें ऐसा बनाया जैसा हम आज हैं? ये संकट इवोल्यूशन को तेज कर सकता था, जिससे एडेप्टेबिलिटी,
इंटेलिजेंस और कोऑपरेशन को फायदा हुआ। बड़े दिमाग, बेहतर टूल्स और आग पर कंट्रोल इस मुश्किल समय से निकले हो सकते हैं। होमो हाइडेलबर्गेंसिस एक बड़े दिमाग के साथ इस संकट के बाद दिखाई दिया। निएंडरथल और मॉडर्न इंसानों के साथ हमारा कॉमन एंसेस्टर, आग और सोशल बॉन्ड्स सर्वाइवल के लिए जरूरी हो गए। इस संघर्ष ने एक ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा सोशल और ज्यादा इनोवेटिव इंसान को जन्म दिया। हमारा सबसे बड़ा संकट शायद वो चिंगारी थी जिसने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। क्या ये संकट ग्लोबल था या इसने सिर्फ हमारे सीधे पूर्वजों को प्रभावित किया? कुछ सबूत बताते हैं कि होमिनिन्स यूरोप और एशिया में बचे थे, जिससे इस घटना के दायरे के बारे में सवाल उठते हैं। जेनेटिक डेटा हमारी नस्ल में एक संकट की ओर इशारा करता है, लेकिन दूसरे ग्रुप्स कहीं और बने रहे होंगे। ये दूसरी नस्लें जैसे निएंडरथल और डेनिसोवंस ने अपनी चुनौतियों का सामना किया होगा। बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है, हमारे सीधे पूर्वज कुछ ही बचे थे। उनका सर्वाइवल हमारे डीएनए में लिखा है, एक याद दिलाता है कि हम गायब होने के कितने करीब आ गए थे। कई राज अभी भी बाकी हैं, लेकिन हमारे सर्वाइवल की कहानी असंभव मुश्किलों के खिलाफ लचीलेपन की है।